नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक नए मोड़ ला रही है और विपक्षियों की हालत खराब होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में कभी स्वर्णों की पार्टी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में अब काफी बदलाव हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 के बाद से 8 सालों में अपनी इस छवि को काफी व्यापक रूप दे दिया है। अब वह सिर्फ सवर्णों को ही नहीं, पिछड़ी और दलितों को भी नुमाइंदगी देने वाली पार्टी बन गई है। लोकसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक पार्टी की सफलता इसका साफ उदाहरण है। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हैदराबाद में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वोट बैंक बढ़ाने का एक नया मंत्र मिला है। ये मंत्र मुस्लिम समाज में पिछड़े माने जाने वाले पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का है। आज हम अपनी इस खबर में आपको उसी मंत्र को दिखाएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मोदी का ये नया मंत्र रामबाण मिल गया है और कैसे इस रामबाण से तमाम विपक्षी पार्टी बुआ बबुआ अखिलेश यादव, मायावती से लेके कांग्रेस सभी की हालत पस्त हो जाएगी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इसे बड़े मौके के तौर पर देख रही है। पार्टी अगर इस लाइन पर आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल करती है तो देश की सियासत के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा, साथ में कमेंट करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का हाल कैसा है आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि जनता से अच्छा कोई नहीं जानता कि उनके प्रदेश में उनकी सरकार कैसी है। दरअसल 2014 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के चुनाव पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति गैर मुस्लिम मतदाताओं पर ही केंद्रित रखी। पार्टी अपर कास्ट के साथ पिछड़ों और दलित वर्ग के जोड़ते हुए हिंदुत्व की राह पर चलते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंची। अब वर्ष 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गई है। लेकिन इस बार की सफलता में अहम बदलाव शामिल है। इस बार की जीत में पसमानदा मुसलमानों से मिले थोड़े समर्थन को लेकर पार्टी नेता काफी उत्साहित है। पार्टी नेताओं का मानना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान तमाम सरकारी योजनाओं में इस वर्ग को लाभ देने की कोशिशें की। इन योजनाओं का फायदा पसमानदा मुसलमानों को भी मिला। इसी का नतीजा था कि ऐसे लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उसको वापस उत्तर प्रदेश में सत्ता में लाकर बैठा दिया। चलिए कहानी को थोड़ा विस्तार से हम आपको दिखाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की सियासत शुरू से ही अपनी अलग पहचान रखती है। कभी ये वोट बैंक कांग्रेस का आधार माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस से इसका मोहभंग हुआ और समाजवादी पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी जैसे नए दलों में ये बंटने लगा। यूपी में 90 के दशक में तमाम सियासी घटनाक्रम ऐसे हुए कि समाजवादी पार्टी की मुस्लिम यादव पॉलिटिक्स और बसपा की मुस्लिम दलित सियासत तो इस कदर परवान चढ़ी कि दोनों ही पार्टियों ने इसके दम पर कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की। समय बीता और प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत दल बनकर उभरा। वर्ष 2017 में तो ये बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। फिर इस साल 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए दोबारा बहुमत की सरकार बना ली। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम वोट बैंक मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से दूर ही रहा। इस बार के विधानसभा चुनाव में तो अधिकतर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को ही मिला। वहीं रामपुर आजमगढ़ की जीत ने एक नई उम्मीद दे दी। चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। CSDS लोक नीति के सर्वे के अनुसार वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा 70% तक मुस्लिम वोट मिले। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से दूर रहे। पार्टी को 8% वोट मिले। अब भारतीय जनता पार्टी इसी प्रतिशत में उम्मीद देख रही है।
इसके बाद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने पार्टी नेताओं को और ऊर्जा से भर दिया है। दरअसल इन दोनों ही सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक की भूमिका निभाते रहे हैं। रामपुर में तो पहले भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन आजमगढ़ की जीत उसके लिए सबसे बड़ी जीत मानी जा रही। यहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वर्षों से यादव मुस्लिम और दलित मुस्लिम सियासत के दम पर चुनाव लड़ती आ रही थी। आजमगढ़ की जीत के बाद माना गया कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम योजनाएं ऐसी रही जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को भी लाभ मिला, जिसका असर इन चुनावों में साफ देखने को मिला। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दिया पासमानदा समाज तक पहुंचने का मंत्र। चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। उधर इस जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की इस जीत में मुस्लिम मतदाताओं का भी खास योगदान रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा सुझाव आया। पीएम ने कहा कि अल्पसंख्यकों में वो वंचित और कमजोर तबका है, उन तक भी पहुंच बनानी चाहिए। दरअसल पीएम का इशारा मुस्लिम समाज में पिछड़े माने जाने वाले पसमानदा मुसलमानों की तरफ था। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के सामाजिक समीकरणों को लेकर भारतीय राजनीति में कई प्रयोग किए गए, हमें अब पसमानदा मुसलमानों तक भी अपनी पूरी पहुंच बनानी चाहिए। आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण हो रहा है इस बीच पसमानदा मुसलमान, आखिर क्या है ये इनकी खासियत, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। दरअसल पसमानदा मुसलमानों के नेता लगातार दावा करते हैं कि अल्पसंख्यक आबादी में 80 से 85% पसमानदा मुसलमान ही हैं, लेकिन उनको उनकी संख्या के हिसाब से कभी हक नहीं मिलता। अल्पसंख्यकों के तमाम संगठनों संस्थानों में उच्च वर्गीय मुसलमानों का ही वर्चस्व है। मुसलमानों में 80% बड़ी संख्या है। चूंकि उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, ऐसे में तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के रास्ते इस समाज में पार्टी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर सकती है। कौन है पसमानदा मुसलमान? दरअसल मुस्लिम समाज में पिछड़े और दलित वर्ग से आने वाले मुसलमानों को पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय में इनकी संख्या करीब 80% बताई जाती है। बाकी के 20% में सैयद, शेख, पठान जैसे उच्च जाति के मुसलमान हैं। दावा है कि सबसे ज्यादा संख्या में होने के बाद भी इन्हें अपनी संख्या के हिसाब से हक नहीं मिल पाया है। समाज पर राज 20% मुसलमान करते हैं, जो इन्हें धर्मांतरित मानते हैं और खुद को अरब, मध्य एशिया से आए मुसलमानों के वंशज मानते हैं। यही नहीं, ये 20% अगड़े मुसलमान सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत हैं और सभी सियासी दलों में इनकी वर्चस्व है। पसमानदा समाज के नेताओं का मानना है कि कांग्रेस, सपा, बहुजन समाजवादी पार्टी आदि पार्टियों में पसमानदा समाज के उत्थान के लिए कुछ खास नहीं किया गया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी वैसा नहीं मिला जितनी की जरूरत थी। यही नहीं, मुस्लिम समाज में जातिगत विभेद मंडल कमीशन से लेकर सच्चर समिति ने भी स्वीकार किया है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर यह बात कहीं दब जाती है। मुस्लिमों से जुड़े संस्थानों, एनजीओ आदि में पसमानदा समाज की नुमाइंदगी न के बराबर है। यही कारण है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इनको एक बड़ा मंत्र दिया है। अब देखना यह होगा कि ये प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र उत्तर प्रदेश में नया क्या रंग लेकर आता है। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।